ईमानदारी का इनाम क्या होता है, इस पर यह कहानी है। गांव का ईमानदार लड़का यहां से शुरू करते हैं। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। हरियाली से घिरा, शांति से भरा। उसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब मगर ईमानदार लड़का। उसके पिता गांव के मंदिर में पुजारी थे और माँ घर घर जाकर काम करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मोहन के माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोहन दिन भर मेहनत करता, गांव के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेता। कभी किसी के खेत में पानी देता, तो कभी बाजार में दुकान पर हाथ बंटाता। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा था, मगर गरीबी के कारण उसे कई बार किताबें उधार लेनी पड़तीं। सड़क पर पड़ा बटुआ। एक दिन मोहन स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक चमड़े के बटुए पर पड़ी। वह रुका, इधर उधर देखा कि कहीं किसी का गिरा तो नहीं। आसपास कोई नहीं था। उसने बटुआ उठाया और धीरे से खोला। अंदर पैसे भरे हुए थे, कम से कम 5,000 रुपए। इसके अलावा एक पहचान पत्र और कुछ कागजात भी थे। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर की हालत देखते हुए यह पैसा बहुत काम आ सकता था। नई किताबें, माँ की दवा, पिताजी के मंदिर के लिए कपड़े, सब कुछ खरीद सकता था। लेकिन फिर उसे माँ पिता की बातें याद आईं। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मोहन ने ठान लिया कि वह इस बटुए के असली मालिक को ढूंढकर लौट आएगा। सही मालिक की तलाश। बटुए में मिले पहचान पत्र पर विजय सिंह नाम लिखा था और पता भी दर्ज था। वह पता गांव के बड़े सेठ रामप्रसाद के घर का था। विजय सिंह शायद सेठ जी के रिश्तेदार होंगे। मोहन तुरंत सेठ जी के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए? मोहन ने जवाब दिया, मुझे सेठ जी से मिलना है। कुछ देर बाद सेठ जी बाहर आए। मोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे विजय सिंह जी से मिलना है। क्या वे यहाँ रहते हैं? सेठ जी बोले, हाँ, वे मेरे छोटे भाई हैं, आज ही शहर से आए हैं। क्यों बेटा, कोई काम था? मोहन ने बटुआ दिखाया और बोला, मुझे यह सड़क पर मिला था। इसमें विजय सिंह जी का पहचान पत्र है, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूं। ईमानदारी की पहचान। सेठ रामप्रसाद मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने भाई विजय सिंह को बुलाया। विजय सिंह ने बटुआ देखते ही पहचान लिया और खुशी से बोले, बेटा, यह तो मेरा ही बटुआ है। सुबह जब मैं बाजार गया था, तब यह कहीं गिर गया था। मुझे लगा कि अब यह कभी नहीं मिलेगा। विजय सिंह ने बटुए से पैसे गिनकर देखा। एक भी रुपया कम नहीं था। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुम्हें पैसे देखकर लालच नहीं आया? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं साहब, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। सेठ जी और विजय सिंह यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सेठ जी ने मोहन से उसके परिवार के बारे में पूछा। जब उन्हें मोहन की गरीबी के बारे में पता चला, तो उनका दिल भर आया। भाग 5, ईमानदारी का इनाम। सेठ जी बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो, ताकि तुम एक बड़ा आदमी बन सको। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। विजय सिंह ने भी मोहन को 5,000 रुपए इनाम में देने की पेशकश की, लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं इनाम के रूप में पैसे नहीं ले सकता। आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सेठ जी और उनका परिवार मोहन की इस सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन के परिवार की भी आर्थिक मदद की। भाग 6, एक नई शुरुआत। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसका भविष्य बदल दिया। सेठ जी की मदद से उसने अच्छी पढ़ाई की और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं छोड़ी। गांव में लोग अब भी मोहन की कहानी सुनाते हैं। कैसे गरीब लड़के की ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी गांव के हर बच्चे को सिखाई जाती थी कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। शिक्षा। ईमानदारी का इनाम देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है।
मोहन की तरह हमें भी हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत होती है। गरीब से अमीर, एक संघर्षपूर्ण यात्रा। संघर्ष की शुरुआत। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बारिश न होने के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और उसे कर्ज में डूबना पड़ता था। रामलाल की पत्नी सीता बहुत समझदार और मेहनती थी। वह हमेशा अपने पति को प्रोत्साहित करती थी, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन गरीबी की मार ने रामलाल को हताश कर दिया था। एक दिन जब वह अपने खेत में बैठा था, तभी गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रसाद वहां से गुजरे। उन्होंने रामलाल की दशा देखकर कहा, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो हिम्मत जुटाओ और गांव से बाहर जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, बस सही रास्ता चुनने की जरूरत है। रामलाल ने यह बात दिल से लगा ली और तय किया कि वह भी अपनी तकदीर बदलेगा। नए सफर की शुरुआत। रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली और कुछ पैसे उधार लेकर शहर जाने का फैसला किया। वह अपनी झोपड़ी, जमीन और खेती के औजार अपने भाई को सौंपकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले एक होटल में नौकरी की, जहां उसे बर्तन धोने का काम मिला। यह काम कठिन था, लेकिन वह मेहनत से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसने होटल के मालिक से खाना बनाने की कला सीख ली। कुछ महीनों बाद एक दिन होटल में एक व्यापारी आया। उसने रामलाल के बनाए खाने की बहुत तारीफ की और कहा, अगर तुम्हारे पास खुद का होटल हो तो तुम्हारी तरक्की निश्चित है। यह बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने फैसला किया कि वह कुछ और पैसे बचाकर अपना छोटा सा ठेला लगाएगा। पहला बिजनेस। रामलाल ने अगले 6 महीनों तक पैसे बचाए और एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। उसने सड़क किनारे खाने पीने का ठेला लगाया और अपने हुनर से लोगों का दिल जीत लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसका ठेला बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने और ठेले खरीदे और कुछ कर्मचारियों को काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसने अपने छोटे से ठेले को एक ढाबे में बदल दिया। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक छोटे व्यापारी बन चुका था। भाग 4। पहली सफलता। रामलाल का ढाबा इतना मशहूर हुआ कि शहर के कई बड़े लोग वहां खाने आने लगे। उसने अपने मुनाफे से और जमीन खरीदी और एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। अब वह एक सफल उद्यमी बन चुका था। इस दौरान उसने व्यापार के कई गुर सीखे। उसने अपनी सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर किया और जल्द ही उसका नाम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में आने लगा। भाग 5। अमीरी की ओर कदम। अब रामलाल को समझ आ चुका था कि अगर सही योजना और मेहनत हो तो कुछ भी संभव है। उसने अपने रेस्टोरेंट की शाखाएं अन्य शहरों में भी खोल दी। अब वह लाखों में कमाने लगा था। उसकी सफलता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। अब वही रामलाल, जो कभी गांव में गरीब किसान था, शहर का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। भाग 6। गांव की वापसी। रामलाल ने अपनी सफलता के बाद अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव में हर कोई उसकी सफलता देखकर हैरान था। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और गरीब व्यक्ति उसकी तरह संघर्ष न करे। अब वह सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुका था। सीख। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही रणनीति से कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे सही सोच और मेहनत से हराया जा सकता है। राजपुर नामक शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ धनराज था। वह अत्यंत अमीर था। बड़े बड़े बंगले, कई कारें और अनगिनत नौकर चाकर उसके वैभव का प्रमाण थे। लेकिन जितना बड़ा उसका व्यापार था, उतना ही छोटा उसका दिल। धनराज पैसे को ही सब कुछ मानता था।
वह अपने कर्मचारियों से कठोरता से पेश आता और गरीबों की मदद करना व्यर्थ समझता था। उसका एक ही सिद्धांत था, धन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में होगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि प्यार, स्नेह और इंसानियत भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। धनराज का एक बेटा अर्जुन और एक बेटी सुमित्रा थी। दोनों ही विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। पत्नी कमला एक सादी और संस्कारी महिला थी, लेकिन धनराज की व्यस्तता और कठोर स्वभाव के कारण उसने भी धीरे धीरे चुप रहना सीख लिया था। धनराज को बस अपने व्यापार से मतलब था। परिवार के साथ बैठना, बच्चों से बातें करना, ये सब उसे समय की बर्बादी लगती थी। बच्चों ने भी धीरे धीरे पिता से दूरी बना ली। जब भी वे भारत आते, वे कुछ दिनों बाद वापस लौट जाते। पापा को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, अर्जुन अक्सर अपनी बहन से कहता। एक दिन जब धनराज अपने कार्यालय में बैठा था, तभी एक गरीब किसान रामलाल उसके पास आया। सेठ जी, मेरी फसल सूख गई है। मेरे पास खेत की पट्टे की किश्त भरने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। धनराज ने उसे घूरकर देखा और गुस्से में बोला, यहाँ कोई चैरिटी संस्था नहीं चलती। अगर पैसे नहीं चुका सकते तो खेत छोड़ दो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं मेहनत से कर्ज चुकाऊंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन धनराज ने उसकी एक न सुनी और अपने गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दिया। समय बीतता गया। एक दिन अचानक धनराज की सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हृदय संबंधी गंभीर बीमारी हो गई है और अब उसे बहुत ध्यान रखना होगा। इस मुश्किल घड़ी में उसने अपने बेटे बेटी को फोन किया, लेकिन दोनों ने व्यस्तता का बहाना बना दिया। पत्नी कमला, जो हमेशा उसकी उपेक्षा सहती आई थी, अब भी उसके पास थी। उसने प्यार से कहा, धनराज, अब भी समय है। पैसे को भगवान मत समझो। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार और प्रेम होता है। लेकिन धनराज अब भी अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने धनराज को कुछ दिन शुद्ध हवा में रहने की सलाह दी। मजबूरन वह पत्नी के साथ एक छोटे गांव में चला गया। गांव में उसे वही किसान रामलाल मिला जिसे उसने अपने दफ्तर से भगा दिया था। लेकिन रामलाल ने कोई कटुता नहीं दिखाई। उसने सेठ जी का आदर किया और कहा, सेठ जी, अगर आपको आराम की जरूरत है तो मेरे घर आ जाइए। हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। धनराज को बहुत आश्चर्य हुआ। वह गांव में रुका और वहां के लोगों की सरलता और आपसी प्रेम को देखा। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। किसी के पास बहुत धन नहीं था, फिर भी सब खुश थे। दिन जब धनराज की तबीयत अचानक बिगड़ी तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए आगे आया। रामलाल और गांव के अन्य लोगों ने रात भर जागकर उसकी देखभाल की। जब धनराज ठीक हुआ तो उसने रामलाल से पूछा, तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की, जबकि मैंने तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर दिया था। रामलाल मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, हम धन के भूखे नहीं हैं। हम प्रेम और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और सद्भावना है। यह सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जो लोग प्यार और अपनापन देते हैं, वही सच्चे धनवान होते हैं। धनराज गांव से लौटकर पूरी तरह बदल गया था। अब वह अपने कर्मचारियों से विनम्रता से पेश आता, गरीबों की मदद करता और परिवार को प्राथमिकता देता। उसने अपने बेटे बेटी को भी यह संदेश दिया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन और सुमित्रा भी पिता के करीब आने लगे। अब धनराज सच में सबसे अमीर इंसान था, क्योंकि उसने असली दौलत यानी प्रेम, अपनापन और मानवता को अपना लिया था। शिक्षा। सच्ची संपत्ति धन से नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और रिश्तों से बनती है।